अब इसके बाद हम जो है आपको चतुर्थ पाठ कल्पतरु ये जो है पढ़ाएंगे। प्रस्तुत पाठ में बेताल पच्ची विसती नामक कथा संग्रह से लिया गया है। इसमें बड़ी मनोरंजक कथाएं हैं जिसमें मनोरंजन एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जिमूत वाहन अपने पूर्वजों के काल से ग्रह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से संसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। क्योंकि धन तो पानी की लहर की तरह चंचल है। केवल परोपकार ही संसार का सर्वोत्कृष्ट चिरस्थान तत्व है। तो इसमें जो है जिमूत वाहन कल्प वृक्ष से ऐसी प्रार्थना करता है कि उनके पूर्वजों ने धन मांगा उससे कल्प वृक्ष से। लेकिन जिमूत वाहन जो एक राजकुमार है वो जो है कल्प वृक्ष से ऐसा वरदान मांगता है, प्रार्थना करता है कि संसार में कोई भी पृथ्वी पर गरीब ना रहे, निर्धन ना रहे, सब धनवान हो जाएं। यही इसमें दिया गया है। अस्ति हिम्मान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्रा। अस्ति मन है हिम्मान नामक सर्वरत्न भूमि नगेंद्रा। इस प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। हिमालय नामक रत्नों का एक पर्वतराज स्थान है। यानी हिमालय पर एक हिमालय नाम का पर्वतराज है जो रत्नों की खान है, जिस पर रत्न ही रत्न है। तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसके शिखर पर, सानु ऊपर माने शिखर पर, चोटी पर, विभाति माने शोभायमान है, कंचनपुर नाम नगरम। उसकी चोटी पर एक कंचनपुर नाम का एक नगर बसा हुआ है। तत्र जिमूत केति रीति श्रीमान विद्याधरपति बसति स्म। तत्र मन वहाँ जिमूत केतु नाम का कोई शोभा संपन्न विद्वानों का स्वामी एक राजा रहता था। तस्य गृहे उद्याने कुलक्रमागतः कल्पवृक्ष तरु स्थितः। उसके गृह उद्याने माने घर के बगीचे में कुलक्रमागतः परंपरागत पूर्वजों के समय से ही एक कल्प वृक्ष स्थित था। उनके घर के बगीचे में उनके वंश परंपरागत यानी उनके पूर्वजों के समय से कल्पतरु नाम का एक वृक्ष था। सह राजा जिमूत केतु तम कल्पतरु आराध्य तत्प्रसादाच बोधसत्व वंश शंभु जिमूत वाहन नाम पुत्रम प्राप्नोति। उस राजा जिमूत केतु ने कल्प वृक्ष की आराधना करके तत्प्रसाद, उसके प्रसाद से बोधसत्व वंश में उत्पन्न एक जिमूत वाहन नाम का पुत्र प्राप्त किया। उस राजा ने अपने जो कल्प वृक्ष था उससे प्रार्थना करके, उसकी आराधना करके और उससे जो है जिमूत वाहन नामक एक पुत्र प्राप्त किया। बोध वंश में, जो बोध वंश से उत्पन्न हुआ। सह महान दानवीर सर्वभूत अनकंपी च अवध।
वह पुत्र कैसा था? महान दानवीर था, सभी पर कृपा दृष्टि करने वाला था, सभी के प्रति दयालु भावना का था। तस्य गुणै प्रसन्नः स्वसचवै प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनम च युवराज अभिषिक्तवान। उसके गुणों से प्रसन्न होकर के स्वसचिवस्य अपने मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर के राजा ने जब वह युवा अवस्था को प्राप्त हो गया, युवा अवस्था को प्राप्त हो गया, बड़ा हो गया, तो उसको युवराज पद दे दिया, उस अपनी गद्दी का युवराज बना दिया। युवराज्ये स्थितः सह जिम्युतवाहन कदाचित हितैष भी प्रत्यमंत्री भी उक्ता। युवराज बनने पर जिम्युतवाहन के जो हितैषी थे, जो पिता के तुल्य मंत्री थे, उन्होंने एक दिन युवराज से कहा, युवराज यो अयम सर्व कामदा कल्पतरु तब उद्धाने तिष्ठति सह तदा पूज्य। हे युवराज, जो समस्त कामनाओं को देने वाला कल्पतरु नामक एक जो आपके बगीचे में वृक्ष है, वह सर्वथा तुम्हारे द्वारा सदा पूजनीय है। अस्मन अनुकूले स्थिते शक्रो अपि न असमान बाधितम शक्नुयात्। अगर ये कल्प वृक्ष तुम्हारे ऊपर कृपा करे रहे तो इंद्र भी अस्मात् बाधितम शक्नोति, इंद्र भी हमारे काम में कोई बाधा, इंद्र भी कोई हमारे काम में बाधा नहीं पैदा कर सकता है, इंद्र तक भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगला पैराग्राफ है, अकर्णै ततो जिम्युतवाहन अंतर्चित्यत। अकर्णी मन सुन करके, यह सुन करके जिम्युतवाहन ने अचिंत्यत मन में सोचा, अहोबत, अहोबत माने अरे खेद है, अरे बड़े दुख की बात। ईदृशा अमर पादपम प्राप्तै पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशं फलं किमपि न आसीदित, किंतु केवलं कस्यचित् देवं कृपणं कस्यदपि अर्थो अथितः। ऐसे ईदृशम माने ऐसे अमर पादपा, अमर पेड़ को प्राप्त पाकर भी पूर्वै हमारे पूर्वजों ने अस्माकं तादृशा फलम किमपि न सदति, हमारे पूर्वजों ने ऐसा कोई भी महान फल प्राप्त नहीं किया, केवल लोभ के कारण धन ही इकट्ठा करते रहे। कृपण माने लोभी और अर्थ माने होता धन, केवल इससे धन की ही कामना करते रहे, धन ही मांगते रहे, कोई अच्छा कार्य आश्चर्यजनक कार्य नहीं किया। तद अस्मात् मनोरथम अभीष्ट साधयामि, मैं इससे अपने अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि करूँगा। तस्माद् तद अहम अस्मात्, इससे मनोरथ अभीष्ट साधयामि, मैं अपनी जो है हमारी जो अभीष्ट इच्छा है, श्रेष्ठ इच्छा है, उस मनोकामना को मैं इसकी साधना करके, इसकी पूजा करके, इसकी आराधना करके और प्राप्त करूँगा, मन वांछित वस्तु प्राप्त करूँगा। एवं आलोच्य सह पितरंत कम अगच्छत। यह देख करके, एवं आलोच्य, यह देख करके वह अपने पिता के पास आया। आगत, आकर के सुखासीन पितरम एकांते निवेदत, बड़े सुख से आराम से पिता से एकांत में जाकर के उसने निवेदन किया, अपनी बात कही।
तात पिताजी त्वम तु जानासि, आप तो जानते हैं, इव यदिस्मन संसार सागरे, इस संसार सागर में अशरीर मिदम, यह शरीर कैसा है, अशरीर है, स्थिर नहीं है। सर्वधनम बीच वंचलम, सारा धन और ये शरीर, संपूर्ण धन और ये शरीर जल की तरह, जल की तरंगों की तरह चंचल है। बीत माने चंचलम, जल की तरंगों की तरह, ये जो है चंचल है। अब ये जो है सब चंचल है और अस्थिर है। संसारे अनस्वरः, यह संसार भी नाशवान है। यो युगांत पर्यंतम यशः प्रउष्यते, इसलिए हमें एक परोपकार स्मन संसारे नश्वरः, हमें इस शरीर से परोपकार करना चाहिए, जिससे मेरे मरने के बाद भी इस संसार में हमारा यश बना रहे, फैला रहे। प्रसूते माने फैला रहे। तस्माद् अविदृश्य कल्पतरु किमर्थम रक्षते, इसलिए हम इस कल्पतरु, कल्प वृक्ष की क्यों रक्षा कर रहे हैं। ऐसे इस पूर्वई मम, इसके पहले यह मेरा है, यह मेरा है, ममिति, यह मेरा है, यह मेरा है, अधिग्रहणम रक्षता, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। हमारे पूर्वज यह कहते कहते मर गए कि यह पेड़ मेरा है, यह कल्पतरु मेरा है, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ, लेकिन सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, कुछ भी उनका यश नहीं फैला। ते इदानी कुत्र गता, वे सब कहाँ गए। कुत्र माने कहाँ, गता माने गए। तेसाम कस्याम, उन्होंने कहाँ गए, उन्होंने क्या काम किया। अस्या वाक्यते, अथवा वे कहाँ चले गए। तस्मात् परोपकार फल सिद्धि त्वदाज्ञाम इम कल्पपादपम आराध्यामि, इसलिए तस्मात् माने इसलिए, इससे परोपकार के लिए, परोपकार के फल की प्राप्ति के लिए, त्वदाज्ञाई, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कल्प वृक्ष से इसकी आराधना करूं, करना चाहता हूं, इसकी आराधना करना चाहता हूं। अथ पिता तथा इतु अनुभुज्ञात सह जिमूत वाहन कल्पतरुम उपगम उवाच। अतः पिता की आज्ञा को प्राप्त करके जिमूत वाहन कल्पतरु के पास, उपगम माने पास जाकर के, उवाच माने बोला। देव त्वया अस्मत् पूर्वेशाम अभीष्टा कामा पूरतः, हे देव तुमसे मैं एक अभीष्ट फल प्राप्त करना चाहता हूँ। तन ममैक कामम पूरा, इसलिए तुम मेरा एक काम पूरा कर दीजिए। यथा पृथ्वीम अदरिद्रता, यथा पृथ्वीम अदरिद्रताम पश्यामि, मैं पृथ्वी पर किसी को भी दर्द न देखूं। तथा करोतु देव, हे देव क्या आप ऐसा कर देंगे। इति, ऐसा कर दीजिए। एवं बादनी जिमूत वाहने, जिमूत वाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्त्वा त्वया एषु अहम या तो अस्मि, यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया मैं, इति वाक् तस्मात् तद रोध अभूत, मैं जा रहा हूँ, ऐसी उस वृक्ष ने वाणी निकाली। उस वृक्ष ने जब जो है जमूत वाहन की ये बात सुनी कि पृथ्वी पर कोई भी निर्धन ना रहे, सब धनवान हो जाएं, सबको मैं धनवान देखूं। जब ये वो कल्प वृक्ष से उन्होंने कामना की तो कल्प वृक्ष ने कहा
कि आप यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया, अर्थात तुमने मुझे जो मुझसे प्रार्थना की है उसके लिए मैं अब तुमको छोड़ करके यहाँ से जाता हूँ। ऐसी वाणी कल्पवृक्ष से निकली। क्षणेन चौसह कल्पतरु दिवा समुत्पत्त भुवि तथा बसून अवर्ष्यत। क्षण भर में कल्पतरु ने स्वर्ग में उड़ करके, दिवम माने स्वर्ग, समुत्पत्त माने उड़कर, भूमि माने पृथ्वी, तथा बसून माने धन, अवर्ष्यत। क्षण भर में ही कल्प वृक्ष ने स्वर्ग में जाकर के और वहां से पृथ्वी पर धन की वर्षा की। यथा न कोपि दुर्गतः आसीत्। यथा माने जैसे, अब दुर्गति माने दरिद्र, दुर्गत माने होता दरिद्र, गरीब। अब ऐसे लग रहा था पृथ्वी पर कि कोई यहाँ पर गरीब नहीं था, दरिद्र नहीं था। ततस्य जिमूत वाहनस्य सर्वजीवा अनुकंपया सर्वत यशा प्रतिमतः। ततस्य, इसके बाद जिमूत वाहन का ऐसा परोपकारी कार्य करने के कारण सर्वजीव अनुकंपया, वह जिमूत वाहन समस्त प्राणियों मात्र पर, हर प्राणी मात्र पर दया करने वाला था। उसकी यह दया भाव के कारण उसका यश सारे संसार में फैल गया और उसका नाम आज अमर हो गया है। तो इसका आपको सारांश अर्थ भी पूरा याद करना है।